अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीर मुनीर ऑफिशियल। मैं मौजूद हूँ अपने फार्म चौधरी बशीर अहमद नर्सरी फार्म और आज मैं एक ऐसे प्लांट श्रब को रिव्यू करूँगा जो कि साल में 2 दफ़ा फूल देता है या मोस्टली फ्लावर्स पे रहता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोंडिलिटिया ओडोराटा की, जिसको पनामा रोज भी कहा जाता है। अगर हम इसकी फैमिली की बात करें तो ये कॉफ़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इसका जो नेटिव है वो पनामा और क्यूबा है। आज हम इस वीडियो में तमाम पॉइंट्स को कवर करेंगे कि ये इसको पनामा रोज क्यों कहा जाता है, इसका ब्लूमिंग सीजन कब स्टार्ट होता है, इस प्लांट की हाइट कितनी होती है, इसमें फ्लावर्स में कौन कौन से कलर्स आते हैं, हम इसके लीव्स को देखेंगे, इसके फूलों को देखेंगे, इसका वाटरिंग प्रोसीजर क्या है, इसको लाइट कितनी दरकार है, अगर आपका प्लांट डैमेज हो गया तो हम इस प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पत्तों की, जो कि इस प्लांट की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। माशाल्लाह आप इसके पत्ते देखें, हार्डी पत्ते हैं इसके, देखें आप कितने सख्त से हैं। मैं आपको साथ वाले पोर्ट के पत्ते दिखाता हूँ। ये देखें आप, डार्क ग्रीनिश कलर है इनके पत्तों का और एक बहुत हार्ड फील करवाती हैं इनको टच करते हुए। देखें आप। अब हम बात करते हैं इसके फ्लावर्स की। जो ब्लूमिंग सीजन चल रहा है इसके फ्लावर इस प्लांट की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। माशाल्लाह आप ये कलर्स देखें जो कि बहुत खूबसूरत निखर के आ रहे हैं, येलिश और रेड शेप में इसके फ्लावर्स। शाइन देखें, कलर्स देखें, गुच्छों में फूल हैं इसके, ये देखें आप, जो कि खूबसूरत श्रब मानी जाती है। मैं आपको साथ वाला पोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें आप ये देखिए न्यू कॉम्पल्स जनरेट कर रहा है और ये साथ ही फ्लावर्स पे आ जाएगा। ये देखें आप माशाल्लाह। इसके कलर्स देखें। इस कलर्स की बात करें तो इसमें येलोश होता है, रेड येलो होता है। इसमें ज़्यादातर डबल टोन वाले कलर्स पाए जाते हैं। सिंगल टोन भी होते हैं जिसमें रेड है, येलो है, ऑरेंज है और डबल टोन में भी है। जैसे ये मेरे प्लांट्स डबल टोन में हैं, ऑरेंज प्लस येलो शेड दे रहे हैं। इसमें रेड वाला भी है, ये देखें आप, रेडिश प्लस येलो शेड दे रहे हैं, जो कि इस प्लांट की, इस फ्लावर्स की, इस श्रब की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके तने की। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका स्टेम एक हार्डी तना है इसका, ये देखें आप। और माशाल्लाह ये वही श्रब है जो बिल्कुल स्टेम से भी न्यू लीव्स जनरेट कर देती है। देखिए आप, ये न्यू लीव्स आ रहे हैं इसके, जो कि खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये साथ आप नीचे देखें, बिल्कुल स्टेम के साथ न्यू लीव्स जनरेट हुए हैं और ब्लूमिंग सीजन चल रहा है और साथ ही ये फ्लावर्स पे आना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, जो कि खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। माशाल्लाह मैं आप साथ वाला पोर्ट दिखाता हूँ। ये देखें आप, बिल्कुल स्टेम के साथ साथ न्यू लीव्स आ रहे हैं, उसके साथ ही ये फ्लावर्स पे आ गए। अब हम बात करते हैं कि इस प्लांट की नेचर क्या है। तो ये 12 मंथ एवरग्रीन परमानेंट आउटडोर प्लांट है। लाइट्स की बात करें तो डायरेक्ट सनलाइट हो, इनडायरेक्ट सनलाइट हो, तब भी ये प्लांट आराम से सर्वाइव करेगा और अपने ब्लूमिंग सीजन पे ये ऐसे ही फ्लावर्स पे आएगा। अब हम बात करते हैं इस प्लांट के ब्लूमिंग सीजन की। तो गर्मियाँ ख़त्म हो रही हो, सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हो, तब उस टाइम पीरियड में ये फ्लावर्स पे आता है। और जब सर्दियां ख़त्म हो गई हों और गर्मियां स्टार्ट हो रही हों, या गर्मियों के पूरे मौसम, जैसे अब जून जुलाई का मौसम है, तो 4 से 5 मंथ तक ये वैसे ही फ्लावर्स पे रहेगा। अगर आप इसको पूरा साल फ्लावर्स पे ही रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका जो प्लांट है वो डायरेक्ट सनलाइट के नीचे हो। जितनी इस पर सनलाइट पड़ेगी उतनी ये न्यू कॉम्पल्स जनरेट करेगा और ऐसे ही ये फ्लावर्स पे आएगा। अब हम बात करते हैं कि इसकी हाइट कितनी जाती है। अगर हम ट्री बनाना चाहें तो 5 से 6 फीट तक इस प्लांट की हाइट होती है। आप इसकी श्रब भी बना सकते हैं, इसको एज इट इज पॉट में भी रहने दे सकते हैं, जो कि ब्लूमिंग सीजन पे एक खूबसूरत लुक प्रोवाइड करेगा अपने फ्लावर्स के साथ। देखिए आप, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब हम बात करते हैं पनामा रोज के वाटरिंग प्रोसीजर की। तो आप पानी एक दफ़ा दें इस प्लांट को और सेकेंडली वेट करें कि जो इसकी ये सॉइल है ये ड्राई हो। जब इसकी सॉइल ड्राई हो जाए तब आप पानी दें, ताकि इस प्लांट की न्यूट्रिशंस पूरी हो सकें और ऐसे ही ये फ्लावर्स पे रहे। अब हम बात करते हैं कि डैमेज रीजंस, ये डैमेज क्यों होता है प्लांट, किन किन वजूहात से आपका प्लांट डैमेज होता है और ब्लूमिंग सीजन पे ये ऐसे फ्लावर्स पे नहीं आता। तो नंबर 1 पॉइंट है ओवर वाटरिंग। हम ओवर वाटरिंग काफ़ी करते हैं जिससे ये प्लांट डैमेज होता है, इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये ब्लूमिंग सीजन पे फ्लावर्स पे नहीं आता। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट सनलाइट में हो तो प्लांट हेल्थी रहता है। आप इसको शेडेड एरिया में रख देते हैं या इंडोर रख देते हैं या साइडर जगह में रख देते हैं तो इस पे फ्लावर्स जनरेट नहीं होते। और अगर आपका प्लांट डैमेज हो गया तो हम इस प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं।
तो बिफोर ब्लूमिंग सीजन आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें ताकि इस प्लांट की न्यूट्रिशंस पूरी हो सकें और ब्लूमिंग सीजन पे ये ऐसे ही फ्लावर्स भी आए। अब हम बात करते हैं कि हम इस प्लांट को प्रोपोगेट कैसे कर सकते हैं। तो इसको प्रोपोगेट बहुत आसान तरीके से किया जाता है। हम इसको बाय कटिंग्स प्रोपोगेट कर सकते हैं पनामा रोज को। अब हम बात करते हैं कि हम इस प्लांट को शिफ्ट कैसे कर सकते हैं, क्या शिफ्टिंग के दौरान ये प्लांट ख़राब तो नहीं होगा और इसको कौन कौन से पॉट में शिफ्ट किया जा सकता है आसान तरीके से। तो अभी ये देखें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये 12 इंच पॉट में है, तो हम इसको ईजीली इससे बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। चाहे हम इसको 16 इंच में करें, 18 इंच में करें, 24 इंच में करें, 36 इंच में कर दें या ज़मीन में ट्रांसफ़र कर दें इस प्लांट को, तब भी ये प्लांट आराम से सर्वाइव करेगा और अपने ब्लूमिंग सीजन पे ये ऐसे ही फ्लावर्स पे आएगा। स्टॉक की बात करें तो पनामा रोज का 14 इंच में स्टॉक अवेलेबल है। जिस किसी ने भी प्लांट बाय करना हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 0308 425 6655 और आप किसी भी प्लांट की मालूमात लेने के लिए मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा यूट्यूब चैनल नसीर मुनीर ऑफिशियल उसको सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।